क्लास 10 का मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय 2 स्टार्ट किया है। अध्याय 2 का नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। बहुपद में अलग अलग टाइप के बहुपद होते हैं। एक रेखिक बहुपद होता है, एक द्विघात होता है, त्रिघात होता है। मेनली हम इसमें दो बहुपदों के बारे में पढ़ेंगे, रेखिक और द्विघात। त्रिघात का बहुत कम दिया हुआ है क्लास 10 में। तो रेखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगा? 1। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पर एक बहुपद लिया 2x धन 3। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 1, धन का 1, ठीक है। और यश की घात कैसे होनी चाहिए? धन की संख्या होनी चाहिए, तभी उसको बहुपद भी कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। जैसे मान लो मैंने ऐसा लिख दिया 2x की घात धन 3, क्या ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे घात क्या आ गई? ऋण वाली संख्या। धन वाली संख्या को कहेंगे, और धन में भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि धन में भिन्न संख्या भी ले सकते हो। जैसे जैसे मैंने लिख दिया 2x की घात 1/2 धन 3, या फिर इसको ऐसा करने में लिख दिया 2x धन 3, ये दोनों एक ही मान है। करने हटाएंगे तो क्या बच जाएगी? घात बच जाएगी 1/2। देखो यहाँ भी भिन्न है, यहाँ भी करनी है, ये करनी और भिन्न दोनों एक ही, ठीक है। तो ये भी बहुपद नहीं। ये पुरानी क्लास में मैंने तुमको समझा दिया। अब हम क्या करेंगे? रेखिक बहुपद के शून्य निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो रेखिक बहुपद के शून्य निकालने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? रेखिक बहुपद का मानक रूप पता होना चाहिए। रेखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax + b = 0। a और क्या है? a और b क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। देखो a की जगह हमने 2 ले लिया, b की जगह 3 ले लिया, वास्तविक संख्या है ना, और x की जगह x ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया? हमको शून्य निकालना है। शून्य का मतलब है 1 का मान निकालना है ना। क्या निकालना है? 1 का मान। लेकिन हर 1 का मान शून्य नहीं कहलाएगा। 1 का एक विशेष मान कहलाएगा शून्य जब ये क्या होगा? x की जगह पे ये मान को हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये पूरा मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बहुपद लिखा है 2x धन 3 = 0। मुझे 1 का मान निकालना है, तो ये 1 का मान जब हम फाइंड करेंगे तो इसके बराबर में 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे तो -3, और 1 बराबर आ जाएगा -3/2। मतलब ये जो 1 का मान है, इसको छोड़ के कोई भी शून्य नहीं है। इसको छोड़ के 1 का मान कोई भी तुम रख दो, इस बहुपद में ये मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो 1 के -3/2 मान पर ही ये बहुपद शून्य बन जाएगा। ये बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरे की शून्य हो जाएगी। इसलिए ये ये जो x का मान है -3/2, ये इस बहुपद का एक शून्य कहलाएगा। और रेखिक बहुपद का एक ही शून्य का आएगा, एक ही x है। इसमें x की अधिकतम घात 1 है, तो तुमको एक ही x का मान मिलेगा, 2 मान नहीं मिलेगा। जब द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो द्विघात में x की घात 2 होती है, इसका मतलब है कि वहां पे x के 2 मान मिलेंगे। और यदि त्रिघात बहुपद है तो वहां पे x के 3 मान मिलेंगे, तो वो 3 शून्य कहलाएंगे। द्विघात में 2 शून्य कहलाएंगे और रेखिक में 1 शून्य कहलाएगा। समझ में आया? तो जैसे यहाँ पे हम मान रखेंगे इसका, तो देखो ये बना 2x धन 3 = 0। 2 गुणा x की जगह क्या आएगा? -3/2 धन 3 = 0। -2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? -3 धन 3 = 0। देखो 3 से 3 कट गया तो बेटा 0 होता है कि नहीं मान? तो ये 1 का मान जब हमने यहाँ पे रखा -3/2, तो ये पूरा जो बहुपद था वो क्या बन गया? शून्य बन गया। तो ये वाला जो 1 का मान है, यही इसका इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। समझ में आया? ठीक। सर आप देखिए